ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं वरुण दुबे। वीकली एक्सपायरी का दिन है, ग्लोबल संकेत जानना बहुत जरूरी है और एसजीएक्स निफ्टी को देखिए 12,000 का जो रेजिस्टेंस है इसके आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। वरुण, कैसे देख रहे हैं ग्लोबल संकेतों को? देखिए एसजीएक्स तो आपने बता दिया कि 12,000 का जो रेजिस्टेंस है वो फेस कर रहा है और ये करेगा कुछ समय तक, है ना। लेकिन अगर ग्लोबली अगर आप सेटअप देखें ना तो थोड़ी सुस्ती के हैं। अब हो क्या रहा है कि यूएस में है ना दो चीज़ के ऊपर फोकस है। एक तो स्टिमुलस पैकेज आएगा वो जैसे हमारे मॉनिटरियम है ना तारीख पे तारीख, वैसे ही वहाँ चल रहा है कि कब आएगा पता नहीं, हाँ लेकिन आएगा ये सबको उम्मीद है। अब लोग बोल रहे हैं कि भाई इलेक्शन के पहले आ जाए तो भी बड़ी बात है, तो कहीं ना कहीं उसको लेके अनसर्टेनिटी है। इसके लिए आप देखेंगे कि यूएस के मार्केट जो है ना काफ़ी वॉलेटाइल देखने मिल रहे हैं और आते आते लाल निशान में कारोबार करने लगते हैं। डाउ फ्यूचर्स भी अगर आप देखें तो वहाँ भी लाल निशान में कारोबार हो रहा है। अक्रॉस एशिया अगर आप देखें तो कुछ ज़्यादा आपको फायरवर्क्स देखने नहीं मिल रहे। तो एशिया से या फिर यूएस से आपको कोई अच्छे संकेत तो एटलीस्ट नहीं मिल रहे, सब जगह सुस्ती के संकेत है। लेकिन हमारे इंटरनल संकेत भी हमको देखना होगा और उसमें सबसे बड़ा तो ये है कि आपके कुछ जो नतीजे आ रहे हैं इंडिया में वो काफ़ी अच्छे हैं। आप खासकर आईटी सेक्टर में देख लीजिए किस तरह के नतीजे आ रहे हैं। इनफैक्ट नतीजे तो ग्लोबली भी अगर आप देखें तो बैंकिंग काउंटर्स देखिए वहाँ पे जो यूएस में जिस तरह से सिटी बैंक या फिर बाकी सारे बैंक्स के नतीजे आ रहे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो ग्लोबली और लोकली भी नतीजे अगर आप देखें कंपनीज़ के तो वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं और वो ही शायद आपको ड्राइव करते हुए दिखाई देंगे। तो लोकल फिर भी ठीक है आपके क्यूज़, और ऊपर से आज वीकली एक्सपायरी है। हाँ ग्लोबल थोड़े सुस्ती के संकेत है, लेकिन मेरे ख्याल से वीकली एक्सपायरी के सामने वो थोड़े फीके पड़ सकते हैं। लेट्स सी क्या होता है। नो डाउट ग्लोबल थोड़ा सुस्त है। लेकिन आखिरी 1 घंटे में कल के बाजार में ऐसा क्या हुआ था वरुण, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि निफ्टी बैंक ने 1.5% का उछाल दे दिया। और फिलहाल अगर आप सेटअप देख रहे हैं, परसों तक निफ्टी के जो बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स थे वो कमजोर नजर आ रहे थे। कल आखिरी 1 घंटे के बाद देखिए लगभग सभी में ब्रेकआउट की स्थिति। डेफिनेटली देखिए हम कल सुबह यही बोल रहे थे कि भाई मॉनिटरियम की सुनवाई है, पता नहीं क्या होगा, दिन भर में कुछ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं शायद मार्केट ये क्यों लेके चल रहा था कि हो सकता है कि मॉनिटरियम में कुछ राहत मिले या कुछ तो हो, लेकिन एटलीस्ट ये हमें आपकी अभी कुछ नहीं होगा जो है, क्योंकि वो सुनवाई जो है वो टल चुकी है। तो हो सकता है कि आगे जाके कुछ होगा और उसके लिए अभी समय है। और जिस तरह से मेरे ख्याल से रुख बन रहा है ना, मुझे वैसे भी लग नहीं रहा कि अब कोई हार्ड स्टैंड कहीं लिया जाएगा किसी बैंकिंग सेक्टर के खिलाफ। और शायद इसी को मार्केट ने कल पचाने की कोशिश की और इसी के लिए शायद आपने देखा कि आखिरी घंटों में बैंक निफ्टी में इस तरह की तेज़ी देखने मिली। वैसे भी वीकली एक्सपायरी है, जाहिर सी बात है उसके पहले आप शॉर्ट क्यों लेके जाओगे, वो ही देखने मिला है। चलिए तो अब स्टॉक्स की शुरुआत करते हैं और आज जो स्टॉक्स हमने चुने हैं उसमें सबसे पहले कैश का जो स्टॉक मैंने चुना है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए आज एक बड़ा दिन है, 15 अक्टूबर है। क्यों बड़ा दिन है? क्योंकि देश के काफ़ी हिस्सों में आज से सिनेमा हॉल खुल जाएंगे। नो डाउट सबको पता था ये। हालांकि एक बात है कि महाराष्ट्र की जो गाइडलाइंस आई है उसमें सिनेमा हॉल खोलने की अभी तक अनुमति नहीं दी है, लेकिन लोग वैसे भी मान रहे थे कि शायद यहाँ तो सिनेमा हॉल खुलेंगे नहीं जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली और बाकी काफ़ी सारी जगहों पे सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है आपको कुछ स्टॉक्स पे आज देखने मिल सकता है। तो ये जो सिनेमा हॉल वाले हैं, होटल वाले हैं, ये स्टॉक शायद आज लाइमलाइट में रहेंगे। इसके लिए शुरुआत का जो कैश का स्टॉक मैंने चुना है वो आइनॉक्स लीजर है, शगुन के तौर पे, क्योंकि आज दिन भी है 15 तारीख और आज खुलने वाले भी है सारे सिनेमा हॉल। तो ये स्टॉक जो है आपको ले लेना चाहिए आज। और देखिए हो सकता है कि दिन के दौरान आपको काफ़ी न्यूज़ फ्लोज देखने मिले ओवरऑल इस पूरे सेक्टर को लेके कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है इस पूरे सेक्टर में। इसके लिए कह रहा हूँ आज के लिए कम से कम इसको इंट्राडे के लिए खरीद के चलिए। और याद रखिए ये सिर्फ एक इंट्राडे कॉल होगा, फंडामेंटल नहीं। 292 के आसपास के लक्ष्य के लिए ट्रेड कीजिएगा, 275 के आसपास आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। तो पहला स्टॉक एक शगुन का स्टॉक है, आइनॉक्स लीजर। चलिए कैश का स्टॉक मैंने चुना है ग्राइंडवेल नॉर्टन। एमएनसी कंपनी एब्रेसिव बनाती है और जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर और काफ़ी दिनों के बाद ये स्टॉक कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो मेरे रडार पर आया है। कल अच्छे ठीक ठाक वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर मैं काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। आप इंडिकेटर्स के मुकाबले स्ट्रक्चर देखें, पैटर्न देखें तो वो ज़्यादा दमदार नज़र आते हैं। ग्राइंडवेल नॉर्टन ऐसा नज़र आ रहा है कि ना कि सिर्फ इंट्राडे एक पोजिशनल तेज़ी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है, लेकिन आज इस इंट्राडे के बेसिस पर भी आप इस स्टॉक को अपने रडार पर रख सकते हैं। 556 रुपये के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। 535 रुपये का जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है ज़रूर आपको फॉलो करना होगा। फ्यूचर्स कैटेगरी में मैं बैंकिंग और फाइनेंशियल्स के साथ ही जाना चाहूँगा, क्योंकि वीकली एक्सपायरी के दिन यही एक ऐसा सेक्टर है जो आपको ट्रेडिंग के भरपूर मौके देता है और अच्छे खासे यहाँ पर जो है ट्रेड्स बनते हुए नजर आ सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक, ये स्टॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा इग्नोर्ड रहा है स्टॉक अब तक। एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी दिग्गज है, आईसीआईसीआई बैंक है,
यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ढेर सारे ब्रेकआउट आ रहे हैं, ढेर सारे कॉल्स भी जो एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से आते हुए नजर आ रहे हैं। कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा सा निगेटिव लग रहा है मुझे इस फिलहाल बाजार में, लेकिन आज जिस तरीके की एक तेजी की उम्मीद लगाई जा रही है निफ्टी बैंक से कि अगर 24,100 के पार होता है तो ना कि सिर्फ शॉर्ट कवरिंग का सहारा देखने को मिलेगा आपको निफ्टी बैंक में, आपको फ्रेश लॉन्ग्स हैं वो भी बनते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जो स्टॉक ऑलरेडी टेक्निकली काफी बढ़िया है, हालांकि जो प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप देखें सबके सब में एक ब्रेकआउट की स्थिति है, स्ट्रक्चर काफी बढ़िया नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाजार की तेजी जो होगी निफ्टी बैंक की उसे कोटक महिंद्रा बैंक लीड कर सकता है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि 1380 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 1330 रुपए का। आपको ये फंडामेंटली पसंद नहीं है क्या? फंडामेंटली भी मुझे देखिए प्राइवेट बैंक मुझे सारे फंडामेंटली पसंद आते हैं, सिर्फ एक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और फेडरल बैंक को छोड़ दो बाकी सारे बैंक मुझे अच्छे लगते हैं। चलिए ठीक है, तो मेरा एक प्राइवेट बैंक है मेरे कैटेगरी में, तो मैंने आशीष का भी कंफर्मेशन ले लिया, उसको भी पसंद आते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन पहले मेरा फ्यूचर्स का स्टॉक बताता हूँ और ये एक ऑटो स्टॉक है टाटा मोटर्स। देखिए यहाँ मैं बिकवाली की सलाह दे रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें ना तो टाटा मोटर्स में एक फ्री फॉल देखने मिला है, लगातार हर लेवल जो है वो ये तोड़ते जा रहा है। टेक्निकली काफ़ी वीक हो चुका है ये स्टॉक और मुझे लगता है कि प्रेशर जो है अगले कुछ दिनों तक ऑटो काउंटर्स में आपको देखने मिल सकता है और इसके लिए टाटा मोटर्स जो है वहाँ आज आप बिकवाली कर सकते हैं। 127 के आसपास का एक लक्ष्य रखिए, 132 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना है। याद रखिए जो ओवरऑल ऑटो और ऑटो एंसिलरी काउंटर्स है ना उनमें काफ़ी ज़्यादा वीकनेस देखने मिल रही है। इनफैक्ट आशीष में देख रहा था अब हो ये रहा है कि शायद कहीं ना कहीं देखने मिल रहा है कि पोर्टफोलियो चर्निंग हो रही है पिछले कुछ दिनों से, जिस तरह के मार्केट में रुझान देखने मिला है। आप देखिए ऑटो एंसिलरी काउंटर्स वो जो सेल्स नंबर्स आने थे उसके पहले काफ़ी चले, उसके आने के बाद गिर गए। आईटी काउंटर्स को देख लीजिए, नतीजों के पहले काफ़ी चले, नतीजों के बाद गिरावट का सिलसिला वहाँ भी शुरू हो चुका है। फार्मा काउंटर्स को देखिए, कोविड की दवा आएगी उसके पहले काफ़ी चले, अब जैसे जैसे आप ट्रायल्स के सामने पहुँचते जा रहे हैं वैसे वैसे ये काउंटर गिरते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं सीमेंट चल गया है, बाकी और सेक्टर चल गए, तो शायद थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत पोर्टफोलियो चर्निंग हो रही है। इसके लगता है, मुझे भी लगता है कि यहाँ पे ऑटो काउंटर्स थोड़े वीक रह सकते हैं। आज टाटा मोटर्स बेच के चलिए 127 के लक्ष्य के लिए। ऑप्शन के जरिए जो काउंटर में खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ वो है ONGC। एक कच्चा तेल ओवरनाइट उछला है, उसका इम्पैक्ट इन काउंटर्स पे होगा। दूसरा देखिए काफ़ी गिर चुका है, ये एक रेंज में ट्रेड करता है 65, 66 से 72 के आसपास। पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें ना तो इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। फिलहाल ये उस रेंज के निचले स्तर पे पहुंच चुका है 66, 67 के आसपास। अब मैंने आपको कभी भी ये काउंटर फंडामेंटली लेने की सलाह नहीं दी है और ना ही मैं दूंगा। इसमें आप सिर्फ एक ट्रेडिंग कीजिएगा, मुनाफा कमाइए, निकल जाइए। और इसके लिए ऑप्शन के जरिए चाहिए तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी सस्ता ऑप्शन आपको इसका मिल रहा है और ज़्यादा मैं आपको लंबा ऑप्शन भी नहीं दे रहा हूँ। फिलहाल ये 67 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 68 का एक कॉल ऑप्शन जो है वो आप खरीद लीजिए। ₹2.30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, ₹2.80 के आसपास के टारगेट के लिए आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। ₹2.20 का स्टॉप लॉस भी रख लीजिए। तो एक छोटा ट्रेड है, लेकिन हाँ पैसे भी कम लगेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। रिस्क ज़्यादा नहीं है क्योंकि ONGC मुझे रिस्की काउंटर लगता है, लेकिन लेवल्स अच्छे हैं, इसके लिए ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए ऑप्शंस में खरीदारी करनी है यूपीएल में, क्योंकि देखिए एक चार्ट पैटर्न्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेली चार्ट्स पर आपको एक बेरिश पैटर्न नजर आएगा, लेकिन जब भी बेरिश पैटर्न के जो रेजिस्टेंस होता है इसे स्टॉक तोड़ता है तो ये जो पैटर्न है नेगेट हो जाता है और फिर आपको कहीं ना कहीं एक बढ़िया तेजी देखने को मिलती है। 2 दिन पहले भी मैंने आपको ये स्टॉक बताया था, उस दिन भी हम देख रहे थे कि बाजार में 2 से 2.5% की तेजी यूपीएल के अंदर देखी गई थी और यूपीएल फिलहाल मुझे लग रहा है कि फिर से एक बड़े ब्रेकआउट और अच्छी खासी तेजी के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ पर खरीदारी करनी है 510 रुपए के कॉल ऑप्शन में, 511 के आसपास की लगभग अगर आप देखें तो कैश मार्केट में क्लोजिंग है। मैं आपको 510 का कॉल इसके लिए बता रहा हूँ ताकि आपको जो मूव है वो जल्दी मिले, क्योंकि जितना आप इन द मनी रहेंगे, एट द मनी रहेंगे, आपको 0.8 का डेल्टा मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपकी जो रणनीति है वो आप जल्दी अपने जो पोजीशन है इन्हें स्क्वायर ऑफ कर देंगे। आप दूर का ऑप्शन ले लेंगे, सस्ता तो मिल जाएगा लेकिन फिर आपको डेल्टा 0.3, 0.5 का मिलेगा, तो यानी स्टॉक चल जाएगा लेकिन आपके जो ऑप्शंस की वैल्यू उतनी इंक्रीज नहीं होगी। ये चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। इसके लिए 510 का कॉल ऑप्शन है, मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा लेकिन यहाँ पर जो है आपका ट्रेड जल्दी स्क्वायर ऑफ होगा। यहाँ पर खरीदारी करनी है 23 रुपये के लक्ष्य के लिए और 16 रुपये का आपको जो है स्टॉप लॉस लगाना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दिन के दौरान जो है 511 की क्लोजिंग है, ये कल के सत्र में 517 रुपये का जो पहला रेजिस्टेंस है वो स्टॉक जल्दी छुएगा, इसके लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली जो कैटेगरी है वो है टेक्नोपिक और इस कैटेगरी में भी मैं एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्टॉक के साथ जाना चाहूँगा। मनप्पुरम फाइनेंस, ये स्टॉक मेरे रडार पर आया क्योंकि अगर आप स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको एक बढ़िया सी गिरावट देखने को मिलेगी। गिरावट के बाद एक रिवर्सल पैटर्न बना है, इस रिवर्सल पैटर्न को डबल बॉटम फॉर्मेशन कहते हैं। डबल बॉटम फॉर्मेशन के साथ एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है।
वीकली एक्सपायरी का दिन है, बैंकिंग फाइनेंशियल्स पूरे फोकस में रहेंगे। या तो यहाँ पर बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी या फिर यहाँ पर गिरावट होगी। मेरा मानना यह है कि जिस तरीके का स्ट्रक्चर है, मनप्पुरम फाइनेंस हो सकता है कि मार्केट को पूरे को आउटपरफॉर्म करते हुए नजर आए और यहाँ पर एक डिसेंट रनअप की उम्मीद लगा सकते हैं। 167 के आसपास की क्लोजिंग है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 170 172 तक के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। 170 का पहला टारगेट होगा, अगर ये क्रॉस कर जाता है तो हो सकता है कि दिन के दौरान 174 तक के स्तर आपको देखने को मिले, लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है 163 रुपए का। ओके, टेक्निकली जो स्टॉक मुझे पसंद है, इनफैक्ट ये टेक्नो फंडा पिक भी कह सकते हैं आप उसको, और वो है अंबुजा सीमेंट। देखिए लगातार ये स्टॉक जो है वो चलते जा रहा है, अपने 50 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। और आशीष, इनफैक्ट आजकल दिक्कत ये हो गई ना, जो चलता है वो चलते ही जाता है और जो गिरता है वो गिरते ही जाता है। इनफैक्ट सीमेंट स्पेस जो है वो काफ़ी लाइमलाइट में भी है, क्योंकि काफ़ी हद तक दाम बढ़ाने की खबरें भी आ रही है। तो इन सब के चलते ये स्टॉक जो है आगे भी आपको बेहतर मोमेंटम जो है वो दिखा सकता है। इनफैक्ट ये मोमेंटम पिक की अगर आप प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखेंगे तो पिछले कुछ दिन में अगर आप देखेंगे तो प्राइस के साथ बेहतर वॉल्यूम्स भी देखने मिल रही है, यानी कि लोग यहाँ अच्छी खासी खरीदारी सीमेंट स्टॉक्स में करते जा रहे हैं। और अंबुजा सीमेंट एक सेफ बेट भी है, फंडामेंटली भी कोई तकलीफ नहीं है इस काउंटर में, और टेक्निकली भी मुझे लगता है कि एक बेहतरीन स्टॉक है। यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम जो है आगे भी जारी रह सकता है। इसके लिए 245-46 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 242 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। 257 के आसपास के टारगेट के लिए आज आप इस काउंटर का अप्रोच कर सकते हैं। अब फंडामेंटली एक और काउंटर मुझे पसंद आता है और वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए इस बार आप देखिए कि कैसे नतीजे आ रहे हैं, और खासकर मेटल काउंटर्स के नतीजे कितने बेहतर आ रहे हैं। और खासकर जो टाटा स्टील, BSL के आपने देखे, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के देखे, तो एक बात तो तय है कि इन कंपनियों के नतीजे इस बार अच्छे आने वाले हैं। और खासकर स्टील कंपनीज को आपने देखा होगा पिछले कुछ समय में किस तरीके से इन्होंने अपने दाम बढ़ाए थे। मुझे लगता है कि इस पूरे कैटेगरी में एक कंपनी जिसके नतीजे बहुत अच्छे आने वाले हैं ना, वो है सेल, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फंडामेंटली वैसे भी काउंटर अच्छा लगता है मुझे, और आज शायद फिर से एक बार आपको मेटल काउंटर्स में थोड़ा अच्छा रुझान देखने मिल सकता है। इसके लिए सेल में खरीदारी करके चल सकते हैं। 34.4 के लक्ष्य के लिए 32.3 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए। याद रखिए ये जो काउंटर्स है ना, ये काफ़ी वॉलेटाइल भी रहते हैं, तो उस लिहाज से स्टॉप लॉस ठीक रखते हैं। और मेरे ख्याल से सेल तो FNO बैन में भी है, तो उस लिहाज से भी FNO में ट्रेड मत करना है तो कैश में ट्रेड करना। और अगर आप चाहे तो डिलीवरी भी ले सकते हैं। काउंटर अच्छा है, नतीजे अच्छे आने वाले हैं, यहाँ पे आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। तो चलिए, फंडामेंटल पिक मैंने चुना है नो ब्रेनर, और आज के सत्र में सबसे ज़्यादा स्टॉक जो लाइमलाइट में रहेगा वो है इन्फोसिस। कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए थे और नतीजे जो है बिल्कुल नो ब्रेनर है। कोई भी 5 ईयर ओल्ड भी अगर इन नतीजों को पढ़ेगा तो समझ जाएगा कि यहाँ पर आज स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन स्टॉक देखिए, हम अधिकतर वरुण हमारे साथ ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमारे सामने हैं, प्रत्यक्ष हैं, हम उन्हें छोड़कर दूसरे स्टॉक्स को ढूंढते हैं। आप मिड कैप में, स्मॉल कैप में IT स्टॉक ढूंढेंगे, लेकिन दिग्गज जो कि परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट रख रखा है, इसने ट्रैक रिकॉर्ड है कि पैसा बना के दिया है, मुझे लग रहा है कि आगे भी पैसा बना के रखेगा। और मुझे लग रहा है कि सिर्फ इस स्टॉक को आप इंट्राडे बेसिस पर ना देखें, अगर आपको डिप में मिले, आपके भाव पर मिले, स्टॉक पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक है। क्योंकि देखिए नतीजे तो दमदार हैं ही, अनुमान से बेहतर नतीजे नजर आ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात सबसे बढ़िया ये है कि जो रेवेन्यू गाइडेंस है इस वित्त वर्ष के लिए वो इन्होंने बढ़ाई है। पहले उन्होंने दी थी कि 0 से लेकर 2% के बीच में, अब 2 से लेकर 3% ग्रोथ की अनुमान लगा रहे हैं। मार्जिन गाइडेंस देखिए 21 से 23% गाइडेंस थी, अब 23 से 24%, यानी आप देखिए कि गाइडेंस में बढ़ोतरी की है, नतीजे बढ़िया देखने को मिले थे। मार्जिन में भी अगर आप देखें तो एबिट मार्जिन करीब 23% के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 25.7% के आसपास जो है, 25.3% के आसपास जो है मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किए हैं। नतीजे हर पैमाने पर बढ़िया हैं, स्टॉक में अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। स्टॉक में अगर आपको मौका मिले तो निचले स्तरों पर आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। खरीदारी करनी है इन्फोसिस में 1180 का, और मैं इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी देख रहा था ब्रोकरेज हाउस की, JP मॉर्गन की शायद वो रिपोर्ट है, यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट 1180 का जो है लक्ष्य उन्होंने दिया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये हासिल होते हुए नजर आएगा। 1123 का आपको स्टॉप लॉस है वो फॉलो करना है। अगली जो कैटेगरी है वो है इन्वेस्टमेंट पिक, और इस कैटेगरी में मैंने आपको कल एक स्टॉक बताया था, ओरिएंट इलेक्ट्रिक। कल बाजार बहुत कमजोर था, फिर भी अगर आप देखें तो स्टॉक में 1.5 से 2% की तेजी दिन के दौरान देखने को मिली थी। सेम स्पेस का एक स्टॉक है पॉलीकैब, ये स्टॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। हर पैमाने पर अगर आप देखें तो कंपनी का कारोबार है, कंपनी ऑलमोस्ट पूरे ऑर्गेनाइज्ड वायर मार्केट में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 18% के आसपास का जो मार्केट शेयर है वो होल्ड करती है। लेकिन आगे के लिए जो ग्रोथ का ट्रिगर ये है कि FMEG वर्टिकल, जैसा कि मैं आपको लगातार हर बार बता रहा हूँ कि ये जो एक स्पेस है इसमें आगे जाकर भरपूर मौके देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती हुई नजर आएगी, बिक्री बढ़ेगी। FMEG स्पेस में कंपनी धीरे धीरे जो है अपना विस्तार कर रही है। इससे क्या होता है, देखिए पॉलीकैब को अभी जो वैल्यूएशंस मिलते हैं वो वायर बिजनेस के मिलते हैं,
लेकिन जब FMEG वर्टिकल इनका एक्सपांड हो जाएगा, ये नए नए देखिए शोरूम्स खोल रहे हैं, यहाँ पर नए प्रोडक्ट लॉन्चेस कर रहे हैं, अगर यहाँ पर कैटेगरी का फिलहाल जो है और विस्तार होता है तो बाजार जो है वैल्यूएशन पॉलीकैप की वो FMEG के हिसाब से करेगा। अभी ऑलमोस्ट सिर्फ 8 से लेकर 10% की जो कंपनी की रेवेन्यू है वो FMEG वर्टिकल से आती है, बाकी सारी जो रेवेन्यू है वो वायर बिजनेस से आती है। तो यहाँ पर जो एक्सपांशन हो रहा है इसके चलते मुझे लग रहा है कि स्टॉक को आपको ज़रूर अपने रडार पर रखना चाहिए। अच्छी बात यह भी है कि पॉलीकैप में अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ से गिरावट भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल चुकी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिलहाल जिस तरीके के चार्ट की स्थिति बनी हुई है ये अगले 12 महीने में 6 से लेकर 12 महीने के बीच में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 30 से लेकर 35% तक के रिटर्न्स आपको बनते हुए नजर आएंगे। 810 की क्लोजिंग है, 1040 रुपये के लक्ष्य लिए आपको इसमें खरीदारी करनी हो, केवल 12 महीने का स्टॉक को आपको समय देना होगा। मेरे ख्याल से आशीष जब इसका IPO आया था उसके बाद जिस तरीके से भागा था 1200-1400 के आसपास चला गया था मेरे ख्याल से ये, राइट? एग्जैक्टली। और तब लोग हेवल्स को भूल गए थे। एग्जैक्टली। और आज अचानक देखिए हेवल्स में किस तरह से तेजी देखने मिली और इसमें नहीं मिले, तो कैचअप रैली तो बनती है इसमें पूरी तरीके से। चलिए एक अच्छा पिक है, तब इन्वेस्टमेंट का पिक मेरा बताता हूँ, और वो फिर से एक बैंकिंग काउंटर और एक्सिस बैंक। जैसे कि मैं आपसे लगातार एक बात कह रहा हूँ कि अगर यहाँ से निफ्टी को 12,000 के पार जाके टिकना है तो बैंक निफ्टी का चलना काफ़ी ज़रूरी है। और बैंक निफ्टी में अगर बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आपको कहीं बेट करना है ना तो प्राइवेट बैंक्स पे बेट कीजिएगा। इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कल का जो मॉनिटरिज्म का जो भी किस्सा हुआ उसके बाद लोग प्राइवेट बैंक्स के ऊपर ज़्यादा बेट कर रहे हो, खासकर HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, ये 3 बैंकिंग काउंटर्स है। और सरकारी में SBI एक जो है उसके ऊपर लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेट कर रहे हैं। ICICI बैंक में आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको अच्छे खासे लेवल्स देखने मिल सकते हैं वहां से। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि एक्सिस बैंक जो है उसमें खरीदारी करके चलिए। अगले कुछ समय तक याद रखिएगा जो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस है उसमें आपको एक आउट परफॉर्मेंस देखने मिल सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी को चलना है और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस जो है काफ़ी अच्छा वेटेज भी रखता है। मुझे लगता है यहाँ पे आपको अच्छे खासे नतीजे भी देखने मिलेंगे और अच्छा खासा रनअप भी इन काउंटर्स में देखने मिल सकता है। एक्सिस बैंक को खरीद लीजिए, 4 से 6 महीने में आपको 600 रुपये के लक्ष्य जो है वो इस काउंटर में खासकर देखने मिल सकते हैं। मॉनिटरिज्म का हैंगओवर जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। नतीजे जो है आप देख लीजिए बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी सारे नतीजे जो है वो काफ़ी अच्छे आए हैं, तो उन सब का इम्पैक्ट इन काउंटर्स में देखने मिलेगा। एक्सिस बैंक मौका अच्छा है, खरीद लीजिए 600 के लक्ष्य के लिए। अब चलते हैं खबरों वाले स्टॉक पे। खबर एक आई है ट्रांसपोर्ट कॉर्प को लेकर। अब ट्रांसपोर्ट कॉर्प को लेकर खबर क्या आई है, यहाँ एक फंड ने बेचा है कैनरा रेपको ने, लेकिन HDFC म्यूचुअल फंड ने यहाँ खरीदा है। देखिए फंड जब खरीदारी करते हैं ना तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि फंड कभी भी खरीदारी करते हैं तो 2-5% के लिए नहीं करते हैं, वो एक अच्छा व्यू लेते हैं 10% 20% के आसपास का। हो सकता है कि कैनरा ने जिस भाव पे खरीदा होगा इनका भाव आ गया होगा तो इन्होंने बेच दिया। HDFC म्यूचुअल फंड को ग्रोथ दिखती है, इसके लिए इन्होंने खरीद लिया और इसी के चलते आपको आज यहाँ एक बेहतर मोमेंटम जो है इस काउंटर में देखने मिल सकता है। फिलहाल 234 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से इंट्राडे में 244 के आसपास का टारगेट के लिए आपको अप्रोच करना चाहिए। 230 का स्टॉप लॉस रखिए। और इनफैक्ट ये पहले बार नहीं है मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट कॉर्प में किसी ने खरीदारी की है। इसके पहले भी हमने देखा था कि काफ़ी फंड्स के तरफ से इस काउंटर में खरीदारी हुई थी। तो मुझे लगता है स्टॉक में आपको फंडामेंटली भी अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो देखने मिलेगा। आज के लिए इंट्राडे के लिए 244 का लक्ष्य रखिए। लेकिन देखिए मुझे लगता है कि फंड्स के तरफ से जहाँ लगातार खरीदारी हो रही है ना, ऐसे स्टॉक्स को आपको मिस नहीं करना चाहिए। आज तो यहाँ खरीदारी करिए, पोर्टफोलियो में भी रखिए इस काउंटर को, अच्छा लग रहा है स्टॉक। चलिए खबरों के दम का एक्शन आपको देखने को मिलेगा टाटा स्टील BSL लिमिटेड में। कल देखिए टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के नतीजे आए थे, जितनी उम्मीद की गई थी उससे ज़्यादा तेज़ यहाँ पर देखने को मिली थी। स्टॉक हमने आपको बताया था। आज मुझे लग रहा है BSL की बारी है। अब खबर क्या है, खबर यह है कि कंपनी के नतीजे आए, नतीजे दमदार, टर्न अराउंड, बहुत बढ़िया शानदार नतीजे देखने को मिले। BSL के अधिग्रहण को टाटा स्टील करके लगभग 2 साल का समय हो गया और पूरी तरीके से आप देखिए कंपनी ने ऑपरेशनली टर्न अराउंड करके रख दिया कंपनी में। मैं आपको एक एक करके आपको जो नतीजे हैं वो मैं बताता हूँ। मुनाफा देखिए, पिछले साल जो है करीब 244 करोड़ का घाटा था, इस बार 342 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है कंपनी ने। मार्जिन्स दुगने हो गए, 10.5% से बढ़कर 20%। कामकाजी मुनाफे में 131% का उछाल, आय 21% बढ़ी है। इतने टर्न अराउंड नतीजे हर पैमाने पर देखें, टॉप लाइन टू लेके बॉटम लाइन, हर तरफ आपको टर्न अराउंड नजर आएगा। और मुझे लग रहा है कि स्टॉक के अंदर पोटेंशियल, और खास तौर पर आप देखिए कि टाटा स्टील का जो घरेलू बाजार है ना वो बहुत दमदार है। दिक्कत उन्हें सिर्फ यूरोपियन ऑपरेशन से, और वहां पर अगर कोई हल मिल गया इन्हें तो टाटा स्टील भी आपके हाथ में नहीं आएगा। इतनी बढ़िया तेजी आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। टाटा स्टील BSL में इंट्राडे के लक्ष्य आपको लगभग 5% की अपसाइड एक्सपेक्ट करनी चाहिए। 24 रुपये 15 पैसे के लक्ष्य आप इसमें खरीदारी करेंगे। 22.50 का जो है स्टॉप लॉस वो आपको फॉलो करना होगा।
अगली जो कैटेगरी है, आखिरी कैटेगरी है, वो माय चॉइस, और इस कैटेगरी में पहला स्टॉक मैंने चुना है बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस से। मैं ज़्यादातर स्टॉक्स जो है आज के सत्र में आप देख रहे होंगे इसी स्पेस से चुन रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल रहने वाली है। अगर हमारा डायरेक्शन सही रहा तो यहाँ पर बढ़िया पैसा बनेगा। एम फाइनेंस यहाँ पर देखिए पिछले हफ्ते अच्छी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब निचले स्तरों से स्टॉक में बढ़िया खरीदारी देखने को मिल रही है। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि बैंकिंग फाइनेंशियल्स एक्सपायरी के दिन इन स्टॉक को आप अपनी ज़रूर फोकस लिस्ट में शामिल करें। 132 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे, 127 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। जेके लक्ष्मी सीमेंट, वरुण आपने एक सीमेंट स्टॉक को चुना, अंबुजा सीमेंट, इसके भी चार्ट में देख रहा था। और सीमेंट स्टॉक्स में आप कोई भी स्टॉक देख लीजिए, हर तरफ आपको एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 2 दिन से लगातार। तो ब्रोकरेज हाउस की भी नजर है यहाँ पर, पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ रही हैं, और जिस तरीके का प्राइसिंग और डिमांड सिनेरियो इंप्रूव हो रहा है, सीमेंट स्टॉक्स आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट मुझे लग रहा है इंट्राडे बेसिस पर भी आपको बढ़िया मौके देगा। 276 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे, और केवल 9 रुपए नीचे 260 रुपए का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में टाटा एलेक्सा। यहाँ पर खरीदारी करनी है, लेकिन एक कॉशन के साथ। कॉशन ये है कि मैंने गलती से इनके वीकली चार्ज देख लिए। वीकली चार्ज देखने के बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई यहाँ पर जो है खरीदारी करने की, और यहाँ पर टाटा एलेक्सा बेचे नहीं है, थोड़ी सी यहाँ पर कुछ टेक्निकल एरर हो गया है। खरीदारी करनी है टाटा एलेक्सा में, क्योंकि नतीजे जो है काफ़ी बढ़िया देखने को मिले हैं। टाटा एलेक्सा अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे ना वरुण, तो अप्रैल से लेके अभी तक सारी वीकली कैंडल्स जो हैं वो आपको हरे निशान में देखने को मिलेगी। लगातार हायर हाइज देखने को मिलेंगे, और अप्रैल से लेके अब तक स्टॉक ने लगभग 200% का रिटर्न दे दिया है। बहुत बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। इनफैक्ट मुझे याद है आपने थोड़े दिन पहले स्टॉक को हमें बताया भी था खरीदारी करने के लिए, उस दिन भी बहुत बढ़िया उछाल देखने को मिला था। अब इसको शामिल आज करने की वजह यह है कि कंपनी के नतीजे आए और नतीजे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। इतने मुश्किल हालात में भी अगर आप देखें कि कोई कंपनी 15% की ग्रोथ दर्ज करे मुनाफे में, अपने आप में काबिल तारीफ है। देखिए मार्जिन भी अच्छे देखने को मिले, 23% से बढ़कर करीब 26% हो गए हैं। कामकाजी मुनाफा जो है 17% बढ़ा है, आय में 5% की अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि टाटा एलेक्सा जो है यहाँ पर आपको बढ़िया खरीदारी के मौके दे रहा है। दिन के दौरान अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। 1540 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको इसमें खरीदारी करनी है, और 1440 का आपको जो स्टॉप लॉस है वो जरूर लगाना होगा। ओके, माय चॉइस में जो काउंटर मैंने चुना है वो है नेस्को। देखिए पहले भी मैंने आपको कहा था कि जिस तरह से एग्जीबिशन सेंटर को खोलने की अनुमति मिली है, उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। मुझे लगता है कि आज इंट्राडे में आपको यहाँ अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। 550 के लक्ष्य के लिए यहाँ पे आपको ट्रेड करना है, 520 का स्टॉप लॉस रखना है। लाने ब्रेक्स, आज इस कंपनी की बोर्ड बैठक है और बायबैक पे विचार होने वाला है। याद रखिए, ये खबर जब आई थी उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिलती, उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन आज इस बैठक के पहले हो सकता है कि आपको इस काउंटर में थोड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा, तो उस मोमेंटम को आपको प्ले करना है। देखिए बायबैक की खबर के पहले के मोमेंटम को, और इसके लिए 669 के आसपास के टारगेट के लिए अप्रोच कीजिएगा। 627 के आसपास आपको एक स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन याद रखिए जब तक खबर आएगी ना तब तक के मोमेंटम के लिए आपको इस काउंटर को प्ले करना है। और आखिरी में एक बिकवाली का स्टॉक है, और वो है भारत फोर्ज का। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ऑटो और ऑटो एंसिलरी में ना थोड़ा मुझे कमजोरी लग रही है, इसके लिए भारत फोर्ज एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 445 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, 432 के लक्ष्य के लिए यहाँ बिकवाली कीजिएगा, और 450 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको रखना है। तो चलिए, हमारे स्टॉक्स की सूची जो है 10-10 की वो तो पूरी हुई है। एक बार विस्तार से नज़र डाल लेते हैं कि कौन से स्टॉक्स हमने चुने हैं। सबसे पहले कैश का काउंटर जो मुझे पसंद आता है वो है आइनॉक्स लीजर, क्योंकि आज से काफ़ी जगहों पे जो सिनेमा हॉल से वो खुल रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत देखने मिलेगा। 292 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलिए। टाटा मोटर्स वीक लग रहा है, फ्यूचर्स में बेचिए यहाँ पे 127 के लक्ष्य के लिए। ONGC ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड कर सकते हैं, 68 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 2.8 के लक्ष्य देखने मिलेंगे। टेक्निकली अंबुजा सीमेंट काफ़ी बेहतर लगता है, 257 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली सेल अच्छा है, नतीजे अच्छे आएंगे, 34.4 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के तौर पे प्राइवेट बैंकिंग में एक्सिस बैंक जो है मुझे काफ़ी पसंद आता है, 4 से 6 महीने में आपको 600 के लक्ष्य काउंटर दिखा सकता है। खबरें हैं ट्रांसपोर्ट कॉर्प में यहाँ पे HDFC म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है, उसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। 244 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चलेगा। माय चॉइस में नेस्को 550 के लक्ष्य के लिए यहाँ खरीदारी कीजिएगा। लाने ब्रेक्स, आज बायबैक पे बोर्ड की बैठक है, उसके पहले थोड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा, 669 के लक्ष्य के लिए खरीदारी कीजिएगा। और आखिरी में भारत फौज में बिकवाली कर सकते हैं, थोड़ा वीक नज़र आ रहा है, 432 के लक्ष्य आपको इंट्राडे में देखने मिल सकते हैं। और यहाँ पे जो स्टॉक जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता है वो है बेसिकली एक टेक्निकल पिक, और वो है अंबुजा सीमेंट, क्योंकि टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही साथ एक बात याद रखिए मोमेंटम काफ़ी अच्छा देखने मिल रहा है इस काउंटर में। तो मुझे लगता है
आज यहाँ खरीदारी करेंगे तो आपके पैसे बन सकते हैं। तो चलिए कैश का स्टॉक मैंने चुना ग्राइंडवेल नॉर्टन जो है कंपनी अब्रेसिव बनाती है, मल्टीनेशनल कंपनी, यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है। कोटक महिंद्रा बैंक का सेटअप काफी बढ़िया लग रहा है, खरीदारी करेंगे। यूपीएल के 510 के कॉल ऑप्शन में आपको खरीदारी करनी है 23 के लक्ष्य के लिए। और मनोपुरम में अच्छी गिरावट के बाद अब रिवर्सल के संकेत नजर आ रहे हैं, 170 172 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। नतीजे इन्फोसिस के बहुत दमदार देखने को मिले, अनुमान से बेहतर है और गाइडेंस भी बढ़ाई है, जिसके चलते यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। निवेश के लिहाज से अच्छी कंपनी है पॉलीकैब इंडिया, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। इनके एफएमईजी वर्टिकल का जब विस्तार होगा तो बाजार जो है अधिक वैल्यूएशन देगा। 6 से 9 महीने का अगर आप स्टॉक को समय देंगे तो 1040 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। टाटा स्टील बीएसएल टर्न अराउंड नतीजे देखने को मिले, जो मार्जिन है वो दुगने हो गए, इसका एक असर देखने को मिलेगा। एमएनएम फाइनेंस में खरीदारी करनी है 132 के लक्ष्य के लिए। सीमेंट स्पेस काफी ज्यादा बजेंगे, जेके लक्ष्मी सीमेंट में खरीदारी करनी है 276 के लक्ष्य के लिए। टाटा एलेक्साई के नतीजे दमदार देखने को मिले, 1540 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है मनोपुरम फाइनेंस में, क्योंकि बैंकिंग फाइनेंशियल स्टॉक्स लगातार रेडार पर रहते हैं। अच्छी गिरावट के बाद अब मनोपुरम फाइनेंस में एक डबल बॉटम फॉर्मेशन हुआ है, 170 से लेकर 174 की रेंज में आप यहां पर लक्ष्य को रख सकते हैं। चलिए, तो स्टॉक्स की सूची हमारी पूरी हो चुकी है।